सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम चैप्टर 5 अरिथमेटिक्स से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। अभी मैंने इसी सेम क्वेश्चन की वीडियो जो है इससे पहले रिकॉर्ड कर दी है कि अब हम उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। मैंने उस वीडियो में भी बोला था, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। ऐसा ही क्वेश्चन है वो भी। अब ऐसे क्वेश्चन को देख के ना हमें ऐसा लगता है यार ये तो बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम ध्यान से देखेंगे ना, हम ये देखेंगे कि क्वेश्चन हमसे क्या चाहता है, क्या वो उसने हमसे पूछा है, बस उसी को देख के जो हमें गिवन होता है ना, बस उसी में से कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ निकल आता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है कि a माइनस बी आर को आर के साथ मल्टीप्लाई, एक सेकेंड, सो अब a माइनस बी को हमें r के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी जब हम a में से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। ऑफ कोर्स अब हमें ये इधर क्या करें, साइड में करके देख लें। देखो a प्लस पी डी माइनस डी, ठीक है, एक सेकेंड, और a प्लस क्यू डी माइनस डी, यही है। सो a में से b ही जाएगा, a में से हम b को ही माइनस कर रहे हैं ना। सो प्लस 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 माइनस, सो ये कैंसिल हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा, पी डी माइनस क्यू डी, ये प्लस का हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, ये हम निकाल रहे हैं a माइनस बी की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये a के इक्वल था, ये b के इक्वल था, तो a में से b की वैल्यू निकाल रहे हैं। d क्या आ जाएगा, p माइनस क्यू आ जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू। ठीक है, सो ये तो हमारे फर्स्ट का आ गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, सेकंड का भी निकालेंगे। सेकंड है b माइनस सी, अब इनमें से जाना चाहिए। ठीक है, सो इसे भी हम साइड में ही करके देखेंगे कि a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल्स टू बी, a प्लस आर डी माइनस डी इज इक्वल्स टू सी। अब b में से c जाना चाहिए, प्लस प्लस माइनस कैंसिल, प्लस कैंसिल, क्यू डी, अब ये माइनस हो जाएगा ना यहाँ पे, माइनस आर डी, तो ये बी में से सी वाली की वैल्यू आ जाएगी, डी कॉमन, क्यू माइनस आर, आपकी बी माइनस सी वैल्यू आ गई। तो ये पहले का हो गया, ये दूसरे का हो गया। थोड़ा सा स्लांट में चला गया ये, बट अंडरस्टूड है, अंडरस्टूडेबल है। चलो सी माइनस ए करते हैं, सी में से ए जाना चाहिए, तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन लिखेंगे। कौन सी, ए प्लस आर डी माइनस डी। अब ए लिखेंगे, किसके इक्वल है वैसे ये, सी के। अब ए को, ए किसके इक्वल है, ए प्लस पी डी माइनस डी। मैंने बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे ऐसे खोल खोल के बताती जा रही हूँ, यहाँ पे लिखती जा रही हूँ। अब इसे भी माइनस करेंगे, प्लस प्लस माइनस कैंसिल, प्लस कैंसिल माइनस, ये तो माइनस ही हो जाएगा, ये भी यहाँ माइनस, ये भी यहाँ माइनस, सो हो जाएगा आर डी माइनस पी डी, सी माइनस ए, डी इज इक्वल्स टू आर माइनस पी इज इक्वल्स टू सी माइनस ए। ठीक है, सो ये हमारी आ गई थर्ड थिंग। बस अब देखो हमारे पास तीन चीज़ें आ गई। वेट 1 सेकेंड, आ गई, हो गया क्लियर। 3 की वैल्यू भी, सेकेंड की भी, 1 की भी। अब जो क्वेश्चन की जो भी वैल्यू है, मतलब जो क्वेश्चन में जो भी हमसे पूछा हुआ है, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा। ठीक है, इसमें हम पुट कर देंगे अब इन वैल्यूज़ को। ए माइनस बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए माइनस बी की वैल्यू है डी पी माइनस क्यू। ठीक है, अब इनटू में आर। अब बी माइनस सी की क्या है, डी क्यू माइनस आर, इनटू में क्या है, पी। सी माइनस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, डी आर माइनस पी, इंटू में क्यू इज इक्वल्स टू में 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर दो डी आर की, या तो हम कह सकते हैं यहाँ से डी कॉमन ले लेते हैं, बाहर ही डी कॉमन लिया, अंदर क्या बच गया, पी। चलो साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 in 1 हो जाएगा। डी भी सब में, डी भी, ये भी डी कॉमन बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, तो हम क्यू से सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है,
सो पी आर माइनस क्यू आर, ठीक है, प्लस डी तो चला गया, कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई का ही 1 है, तो कुछ नहीं होता हो, क्या आ जाएगा क्यू पी माइनस आर पी, ये भी डी चला गया, तो ये क्या आ जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू। अगर आप इसे 2 स्टेप्स में करना चाहो तो एज योर विश। पी आर ये रहा, ये भी रहा पी आर, तो कैंसिल हो गया, क्यू आर ये रहा, ये भी कैंसिल हो गया, पी क्यू ये रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो ये तो डी क्या आ गया, डी ये अंदर वाला ज़ीरो आ गया, तो डी ज़ीरो मतलब कुछ भी नहीं होता, ज़ीरो, एनीथिंग मल्टीप्लाई विद कोई भी चीज़ हो कि अगर कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है, एनीथिंग दैट इज मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो, यू ऑलवेज गेट ज़ीरो एज एन आंसर, ठीक है। सो आपको यहाँ से ज़ीरो आ गई, या तो आप ऐसे भी करोगे ना, डी को नीचे लेके जाओगे तो भी ज़ीरो, मतलब एट द एंड आपको ज़ीरो मिल गया, यही आपको कहा था प्रूफ करने के लिए, हेंस प्रूव्ड। देखो यही हमें क्वेश्चन में बोला था प्रूफ करने के लिए, और यहाँ पे बस ये याद रखना कि हमने यहाँ पर a माइनस बी और b माइनस सी और c माइनस ए जो किया है ना, बस इसकी जो है आपके पास ना करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। बस यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था। सो थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू।